वर्ग और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग का मतलब स्क्वायर और वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट। वर्ग कैसे निकालते हैं हम? किसी संख्या का अगर हम उसी संख्या में गुणा कर दें, किसी संख्या का हम अगर उसी संख्या में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे देखो संख्या है 15, ये वर्ग का निशान है, इसको बोलते हैं 15 स्क्वायर या 15 का वर्ग, 15 की घात 2, कई तरह से बोल सकते हैं। 15 गुणा 15 बराबर 225। आप 15 गुणा 15 कराएंगे तो कितना आएगा? 225 आएगा। इसी तरह -15, देखना पूर्णांक धनात्मक हो या ऋणात्मक, प्लस का हो या माइनस का, आंसर किसमें आएगा? प्लस में। वर्ग हमेशा किसमें आता है? प्लस में आता है, क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इसी तरह अगर हम परिमेय संख्याओं का निकालें तो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/2 गुणा 1/2, 1 पंजा 1, 2 दूना 4, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे ऊपर ऊपर की गुणा करते हैं, नीचे नीचे की गुणा करते हैं। अब हम दशमलव वाले मल्टीप्लाई करते हैं वर्ग, किसका वर्ग निकालते हैं? दशमलव संख्याओं का। जैसे 0.02 है, क्या है? 0.02 का वर्ग, तो 0.02 इंटू 0.02 मतलब 0.02 गुणा 0.02। तो हम नंबर्स की गुणा करा लेते हैं। किसकी गुणा करा लेते हैं? नंबर्स की गुणा कराई, कितना आया? 0004, 4 आ गया। कितना आ गया? 4। और कितने के बाद दशमलव है? इधर से 2 अंक और 2 अंक इधर से, तो 1 2 3 4, 4 के बाद क्या लगा दिया हमने? दशमलव बचा। बहुत आसान है। जैसे ये है, हमने इनकी गुणा करा ली, बाहर वाले पूर्णांकों की गुणा करा दी, है ना? गुणा कराने के बाद 4 के बाद पॉइंट रख दिया। उसी तरह इसमें हमने 5 5 की गुणा करा दी और दशमलव के बाद 2 अंक हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, उसके बाद क्या कर दिया? दशमलव लगा दिया। अब हम निकालते हैं वर्गमूल। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं। पहली गुणनखंड विधि, फैक्टर विधि, तीसरी डिवाइड विधि, भाग विधि। कौन सी? भाग। तो फैक्टर विधि में हम क्या करते हैं? सबसे सिंपल है, जैसे हमको 144 का निकालना है, तो 144 लिखा मैंने, तो पहले हम इसको देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है, ये किससे विभाज्य है, तो 2 से हो जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में समय, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 12, 2 छंग 12, ऐसे इस तरह से भाग करते हुए यहाँ तक ले आए। लास्ट में हमको पर लाना है, क्या लाना है? 1 लाना है, पूरा का पूरा इसको हमें डिवाइड कर देना है। अब देखिए इस तरह से हमने उसको अंदर लिख लिया। किसमें लिख लिया? इसके अंदर लिख लिया। अब हमें क्या बनाना है? 2 2 के पेयर बनाने हैं। इसके बनाने हैं 2 2 के जोड़े, तो ये 2 का जोड़ा है, ये 2 का जोड़ा है, और ये 3 का एक जोड़ा। और जब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे ना, तो सारे जोड़े में से हमको एक एक नंबर उठा करके क्या करा देना है? मल्टीप्लाई करा देना है। क्या करा देना है? मल्टीप्लाई। देखो 2 दूनी 4 तिया 12 करा दिया ना मैंने मल्टीप्लाई। अब देखो जैसे दूसरा है 625 है, क्या है? लास्ट में कितना है? 5 है। मैंने आपको बताया कि जब हम 5 लास्ट में होता है तो या तो वो 0 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा। तो किससे डिवाइड होगा? 5 से। किससे डिवाइड हुआ? जिसके लास्ट में 5 है वो किससे डिवाइड होगा? सिर्फ 5 से। किससे डिवाइड होगा? 5 से। और जब 10 लास्ट में 0 होगा तो वो किससे डिवाइड होगा? 10 से डिवाइड होगा और 5 से। तो इसके लास्ट में क्या? 5 है, 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड किया, 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 25, 50 25, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, अंत में क्या आ गया? 1 आ गया। अब इसको भी हम इसी तरह लिख लेंगे बिल्कुल। तो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, ये 2 2 के हमने क्या बना लिए? जोड़े बना लिए। तो 5 गुणा 5 बराबर 25 आ गया। क्या आ गया? 25 आ गया। आ गया ना? तो हमारा 625 का वर्गमूल कितना हो गया? 25 हो गया। दूसरी क्या होती है? भाग विधि। भाग विधि से आप बहुत लंबे लंबे जो आपके नंबर है उनका भी वर्गमूल निकालते हैं। किससे निकालते हैं? भाग विधि से। और सबसे अच्छी विधि है। देखिए जैसे 2304 है, क्या है? हम पीछे से इसके पेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पेयर। अब पहला पेयर कितना है? 23। हम इसको टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और नंबर किस में करेंगे? स्क्वायर में। जैसे 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, कम है 4 4 जा 16, और 5 5 जा 25।
तो 5 5 जा 25 ज्यादा हो रहा है, तो 4 4 जा 16, 16 को माइनस करेंगे, आपका कितना बचेगा 7। और जो हम यहाँ पर देते हैं परसेंट, उसको हम क्या यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो 4 + 4 क्या आ गया 8, क्या आ गया 8 आ गया। अब देखो फिर हमने क्या उतार लिया, हमने पूरा पेयर उतार लिया 0 4, पूरा पेयर कितना है 0 4। अब ऊपर कितना हो गया 704 हो गया, कितना हो गया 704। अब जितना हम यहाँ देंगे उतने कहाँ देंगे, यहाँ देंगे, तो हम देंगे 8 बार। आप मन में अपना डिसाइड करिएगा कि कितना देना है, आप ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दूसरी चीज यहाँ देखो 4 है, कितना है, और हमको पता है कि ये पूर्ण वर्ग है, ऐसा है, तो हम ये देखेंगे कि लास्ट में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है। एक तो 2 दूनी 4 आता है, फिर 4 किसमें आता है 8 8 का 64, 8 8 64, उसमें 4 आता है, बाकी में 4 नहीं आता। तो या तो क्या जाएगा 2 जाएगा, या फिर क्या जाएगा 8 जाएगा। तो 2 तो जा नहीं सकता, कम हो जाएगा, तो 8 दिया हमने, तो 704 आ गया, हट गया। ठीक, उसी तरह ये वाला हमने निकाल लिया, सेम वही प्रोसेस वही तरीका। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको याद रखना है, जैसे जिन संख्याओं के अंत में 2 3 7 8 है, 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जिन संख्याओं के अंत में 2 है 3 है 7 है या 8 है, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। जिसके अंत में शून्य की संख्या विषम हो, कोई नंबर है और उसके लास्ट में शून्य कैसे है विषम है, जैसे नंबर है मान लीजिए 75, 1 2 3, शून्य कितने हैं, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 2 3 4 5 8, लास्ट में कितना है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में जिनके 2 3 7 8 हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। सम संख्याओं का वर्ग सदैव क्या होगा, सम होगा। सम संख्या इससे आपका क्या है 16 है, 16 का वर्ग कितना होगा 256, लास्ट में क्या नंबर है सम है, यहाँ भी सम था और यहाँ भी। और विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम होगा, जैसे 25 है, क्या है 25, तो क्या हो जाएगा 625, लास्ट में क्या आया विषम आया, क्या आया, तो सम संख्याओं का वर्ग सम होगा, विषम संख्याओं का वर्ग विषम होगा। अब प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n²। जैसे देखो, जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारा 1 3 5 6, ये कितने नंबर है 4, और ये सब विषम है ना 1 3 5 7, तो n बराबर कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4, तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा n² बराबर 4 की घात 2 बराबर 16, कितना हो गया, कितने में नंबर हो, जितने नंबर होंगे उतने का स्क्वायर, लेकिन बीच में गैप नहीं होना चाहिए, जैसे नहीं 7 के बाद 9 नहीं है 11 आ गया, ऐसा नहीं होगा। अब देखो n बराबर 4, अब इनको जोड़ लो तुम उतने ही आएगा, 7 5 12, 3 15 1 16, ठीक है। ये इसके बाद कल हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, डन।